डियर क्लासेस। दोस्तों आज ग्रामर का जो थर्ड पार्ट चलेगा वह आपको सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा। बेसिक मैंने बता दिया था, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होता है, रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या होता है, बेसिक भी बताया था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट बताया जा चुका है। अब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि फंक्शन के आधार पर सेंटेंस के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि आप अगर सेंटेंस के टाइप को नहीं समझेंगे तो आप नरेशन करेंगे, एक्टिव पैसिव करेंगे या ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो आपको सेंटेंस के टाइप पता होना बहुत जरूरी होता है कि किस प्रकार का सेंटेंस होता है। तो बेसिकली तो सेंटेंस के टाइप 5 होते हैं और फंक्शन के आधार पे, और कुछ हायर में तो जैसे बीटेक हुआ, फार्मेसी हुआ, जहाँ पे इंग्लिश होता है वहां पे लोग 4 ही प्रकार के सेंटेंस को देखते हैं। हम आपको बेसिकली 5 प्रकार के सेंटेंस बताएंगे, जिसमें सबसे पहला होता है दोस्तों सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो बता दिया गया, कलेक्शन ऑफ सम वर्ड्स कीपिंग ऑर्डरली एंड हैविंग सम मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। इट मींस कुछ शब्दों का उचित समूह हो, उचित क्रम हो और उसका एक उचित अर्थ हो, उसी को सेंटेंस कहते हैं। अब इसके टाइप में जब हम जाते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आप देखते हैं तो सबसे पहला जो आपका होता है उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। इसका दूसरा नाम होता है स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। STATMENT। इसका एक और नाम होता है दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। DECLARATIV डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों इट हैज 3 नेम्स। फर्स्ट वन इज असर्टिव, स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव। इसका मतलब असर्टिव का मतलब होता है इसमें किसी चीज के होने या ना होने की बात करते हैं। इट असर्ट्स या क्लेम्स और एफर्म्स समथिंग गोइंग टू समथिंग हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इज देयर और नॉट, राइट। इट मींस किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के होने या ना होने की बात इसमें की जाती है। अगर स्टेटमेंट देखें तो इसका मतलब होता है कथन। जैसे आप कहते हैं कि वह एक अच्छा लड़का है या वह एक अच्छा लड़का नहीं है, तो मैंने यह माना, असर्टिव के हिसाब से देखें, मैंने यह माना कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, और हमने यह नहीं माना कि वह अच्छा लड़का, ही इज नॉट अ गुड बॉय। ऐसे सेंटेंस में 2 चीजें होती हैं कि किसी वस्तु, स्थिति या घटना का होना या न होना, कार्य का होना या न होना पाया जाता है और या नहीं पाया जाता है। स्टेटमेंट भी होता है, जैसे मेरा स्टेटमेंट उसके बारे में क्या हुआ कि ही इज अ गुड बॉय और ही इज नॉट अ गुड बॉय। अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस करते हैं, इसका मतलब होता है किसी चीज को डिक्लेयर करना, घोषणा करना। तो मैंने डिक्लेयर किया कि ही इज अ गुड बॉय, राहुल इज अ गुड बॉय, या राहुल इज नॉट अ गुड बॉय, या ही इज नॉट अ गुड बॉय, ही रन्स या ही डज नॉट रन। तो आपको असर्टिव और स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में देखना है, इसमें किसी चीज को अफर्म किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है कि कोई चीज है या नहीं है, कोई कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब मुझे भरोसा है कि आपको असर्टिव, स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस पूरा का पूरा समझ में आ गया। इसका डीप स्टडी आप आगे की वीडियो में करेंगे, अभी तो आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो दोस्तों जो फर्स्ट टाइप होता है वो क्या है? असर्टिव सेंटेंस। इसे हम सेकंड लैंग्वेज क्या कहते हैं? स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि आपके पास हमेशा इसका नया अपडेट पहुंचता रहे, नए वीडियोस की सूचनाएं आपके पास पहुंचती रहे। अब आपको जो सेकंड, अब इसमें देखना है, इसके 2 पार्ट होते हैं। असर्टिव का जो पहला पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। व्हाट? अफर्मेटिव सेंटेंस। Second one is negative sentence. NEGATIV, negative sentence. Affirmative स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य। इसमें किसी चीज का होना पाया जाता है, किसी वस्तु या घटना का अस्तित्व का होना भी पाया जाता है। अजय रन्स। इट मीन्स अजय दौड़ने का काम करता है। मेरा स्टेटमेंट क्या हुआ कि अजय दौड़ने का काम करता है। नेगेटिव में क्या होता है? इसमें नॉट आता है। इंग्लिश में नो आएगा, नन आएगा, नेवर आएगा, कुछ नेगेटिव वर्ड ही आते हैं। यहां जैसे अजय नहीं दौड़ता है, देन अजय डज नॉट रन। बहुत बेसिक है, आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं
तो असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकंड वन इज नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों अफर्मेटिव में इसको सकारात्मक कहते हैं और नेगेटिव को नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अफर्मेटिव में किसी घटना या वस्तु का होना या ना होना पाया जाता है, नेगेटिव में उसका नहीं होना पाया जाता है। तो दोस्तों अफर्मेटिव असर्टिव आपको समझ में आ गया होगा, अफर्मेटिव नेगेटिव भी समझ में। आपका जो दूसरा टाइप होता है, आपका जो दूसरा टाइप होता है वह आपका क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस व्हाट? इसका नाम है, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी इसमें किसी चीज की इंक्वायरी की जाती है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए लोग क्वेश्चन पूछते हैं, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में दो प्रकार का होता है, जिसमें एक में क्या होता है कि पर इसमें क्या शुरू में आता है, कार्य तो पता होता है लेकिन उसका होना या ना होना नहीं पता होता है। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रामर में हम कहते हैं इसे एस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस। इट मींस इट कैन बी आंसर्ड इन एस नो, यानी हाँ या ना में इसका आंसर दिया जा सकता है। हिंदी में क्या शुरू में आता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। अंग्रेजी में जब देखेंगे इसमें अगर सिंगल वर्ब है या तो वर्ब पहले आ जाएगा, नहीं तो अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आए हैं तो वहां हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। इसका पहला काम इसको पास इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या और अंग्रेजी में मेन वर्ब। सिंगल वर्ब है तो मेन वर्ब, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब पहले डू, डज, इज, एम, आर, हैव, हैज, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब पहले आते हैं। स्पोकन इंग्लिश में इसका दूसरा नाम है। स्पोकन इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, यह क्या होता है, ऑप्शनल क्वेश्चंस। इट मींस इट हैज टू ऑप्शंस। ऑप्शनल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, इट मींस इसके दो ऑप्शन होते हैं, यस और नो। सेकंड जो आता है उसे हम WH क्वेश्चंस या कुछ लोग WH ऐसे भी लिखते हैं, WH क्वेश्चन कहते हैं, लेकिन मैं इसको स्पेशल क्वेश्चन कहता हूं। और हिंदी का स्ट्रक्चर इसमें जो होता है वह क्या होता है, इसको समझिए। इसमें शुरू में कुछ वर्ड आते हैं, बीच में क्वेश्चन वर्ड, इसमें प्रश्नवाचक सब हिंदी में बीच में आता है ताकि आप पहचान सकें, राइट। और इसके शुरुआत बीच में आएगा, शुरुआत में जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले आती है, प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है या वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो भी अकेले है अगर आएगा तो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा। तो आपने देखा इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। इसके दो टाइप होता है, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस होते हैं, राइट। WH का कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, व्हाट, वेयर, हाउ से होता है, हम ऐसे भी लिखते हैं। W का मतलब व्हाई, हु एंड होम, H मींस हाउ, राइट। अब इसका सेंटेंस आप देख लीजिए, सपोज डू यू लाइक इट, इट मींस यस नो आंसर टाइप, आप आंसर दे सकते हैं यस या नो। सेकंड क्या होता है, वाई डू यू लाइक इट, वाई डू यू लाइक इट, इस मतलब तुम इसे क्यों पसंद करते हो। यहां मैंने स्पेशल इसलिए कहा, अब तुम्हें यहां कोई स्पेशल रीजन बताना पड़ेगा, जैसे व्हाट डू ईट, क्या खाते हो, तो कोई खास बताना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसका नाम स्पेशल इंट्रोगेटिव अपने हिसाब से मैं कहता हूं कि इसमें कोई खास इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। तो दोस्तों जो सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस है आपको क्लियर हो गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें कोई इंक्वायरी की जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके भी दो सब टाइप होते हैं, ए वाला जो मतलब फर्स्ट जो होता है यस नो आंसर टाइप होता है, और जो सेकंड होता है उसको WH क्वेश्चंस या स्पेशल क्वेश्चंस कहते हैं। दोस्तों थर्ड होता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस इसको आज्ञा सूचक कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एडवाइस दिया जाता है, इसमें रिक्वेस्ट किया जाता है और इसमें ऑर्डर दिया जाता है, ऑर्डर या कमांड कर सकते हैं। यह हमेशा वर्ब से शुरू होता है, सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, और हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो ओ या ए की मात्रा आती है। दो एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। सिट डाउन, सिट डाउन यानी आदेश हो सकता है बैठ जाओ या बैठ जाइए। सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है
और वर्ब से शुरू हुआ है। सेकंड है आपका कम हियर, सेकंड इज कम हियर, यहाँ आओ या यहाँ आइए। लास्ट में हिंदी में ओ या ए की मात्रा निकलती है, सब्जेक्टिव छिपा हुआ है और इसमें सलाह, रिक्वेस्ट या आदेश दिया जाता है। दोस्तों नंबर 4 जो है आपका वह है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें क्या होता है, मन में अचानक से उठने वाली हर्ष, शोक या आश्चर्य की भावनाओं को एक्सप्रेस किया जाता है। इसको विस्मयादिबोधक सेंटेंस कहते हैं, जब आपके मन में अचानक से बहुत खुश होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं या दुखी हो जाते हैं, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे एलास ही इज नो मोर, अरे वह अब नहीं रहा, वह मर गया, वह नहीं रहा, वो दुख की बात होती है। या बहुत खुशी हो कहते हैं वाओ वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच, राइट। तो उसमें आपको पता चल गया एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है कि अचानक मन में उठने वाली भावनाओं को दिखाया जाता है। लास्ट वाला जो नॉर्मली कुछ लोग नहीं बताते, कुछ लोग पढ़ाते हैं, कुछ किताबों में मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, वह है आपका ऑप्टेटिव, OPTATIV, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसे कहते हैं इच्छा सूचक या कामना सूचक। आप जब किसी को विश करते हैं, क्या करते हैं इसमें, किसी को शुभकामना देने के लिए या किसी के लिए आप प्रार्थना करते हैं या किसी के लिए ब्लेस करते हैं, ब्लेसिंग दिखाता है, आशीर्वाद देते हैं, या किसी के लिए आप कर्स करते हैं, बद्दुआ देते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे आपको कोई कहता है गुड मॉर्निंग, प्रणाम करता है, तो आप क्या कहते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घायु भव, मे यू लिव लॉन्ग। और इसमें आप एक्सक्लेमेटरी मार देते हैं, या मे गॉड ब्लेस यू विथ द सन, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन। क्लियर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह लास्ट में आता है। तो दोस्तों मुझे भरोसा है कि आपको यह शॉर्ट में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा तो फिर आपको डिटेल में दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। ये आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो है।